Now welcome in the third practical of inverse Laplace transform. The nomenclature for your third practical is problem for computing inverse Laplace of symbolic expressions. So these are our symbolic expressions. So first you will define the variable s and t. तो t डिफाइन करने की जरूरत नहीं होगी, बट आपको जिस फंक्शन का लैप्लस इनवर्स निकालना है उसे हम कैपिटल f डिनोट करेंगे. तो माई बाय डिफॉल्ट माई f इज फंक्शन ऑफ वेरिएबल s एंड इट्स इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म. इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म of f of s. In notation this is f of t, small f, and this is function of t. ये हमने क्लास थ्योरी में भी किया हुआ है. ठीक है, तो इसी चीज को हम कंप्यूटर में मैटलैब में कैसे कंपाइल करेंगे इसका पहले मैं आपको सिंटेक्स बता रही हूँ, एंड देन वी विल प्रैक्टिस 2 or 3 क्वेश्चंस. रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल प्रैक्टिस योरसेल्फ. तो नाउ द सिंटेक्स फॉर दिस इज ILAPLAC. This is inbuilt function in the memory. So the function whose Laplace inverse I want to calculate, that is capital F. So you will write this function here, and inverse Laplace transform जो answer है that will stored into the function small f. ठीक है, तो first I will define the variable s and then assign a function to my capital F and take the Laplace inverse. So this is done by this expression. S is defined here, symbol S. ठीक है, this is the declaration statement. तो capital F मैंने denote किया, assign किया है 1 by S square, and I wrote here semicolon, so it will not print in the output. And सपोज आप इसे हटा दें और यहाँ एंटर प्रेस कर दीजिए. तो इन मेमोरी इफ आई कैलकुलेट द एफ तो ऑटोमेटिकली इट विल टेक 1 by s स्क्वायर. ठीक है, ये तो हमने फंक्शन को असाइन कर दिया कैपिटल एफ में. अब मुझे इसका इनवर्स लेना है. तो इनवर्स इसका क्या आएगा वैसे आंसर? इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 by s स्क्वायर. ये आंसर, तो आप इसे डिफाइन करें, क्या आंसर बनना चाहिए? दैट इज t. t का लैप्लस ट्रांसफॉर्म क्या होता है? 1 by s स्क्वायर. तो 1 by s स्क्वायर का लैप्लस इनवर्स ट्रांसफॉर्म क्या होगा? t. ठीक है, नाउ सपोज मुझे अब दूसरा फंक्शन डिफाइन करना है इंस्टेड ऑफ s. सपोज मैं एक नया फंक्शन और ले लेती हूँ. सपोज मैं g लेती हूँ. g में साइन कर देती हूँ वैल्यू s अपॉन a स्क्वायर प्लस s स्क्वायर. देखिए, अगर मैं यहाँ पे सिंबल डिफाइन नहीं करती हूँ, ठीक है, and I wrote this, तो it will shows me a error. क्या error आया? Unrecognized function of variable a. मैंने यहाँ a वेरिएबल यूज तो किया बट इसे डिफाइन नहीं किया. तो पहले मुझे क्या करना चाहिए? मुझे पहले जो भी मैं सिंबल्स यूज करती हूँ उसे डिक्लेयर करना चाहिए. ठीक है, तो दिस कमांड फॉर दिस इज SYMS_A. ठीक है, अब मैं अगर यही कॉपी करके यहाँ साइन करती हूँ तो आंसर क्या प्रिंट होना चाहिए स्क्रीन पे? इफ आई टेक द इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ s अपॉन a स्क्वायर प्लस s स्क्वायर, तो दिस इज कॉस ऑफ at. दिस वन. तो g डिफाइन हो गया क्योंकि मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया था, और ये इसने क्या ले लिया? g साइन हुआ s अपॉन a स्क्वायर प्लस s स्क्वायर, एंड inverse Laplace transform of this function, this is cos of at. आप sin at भी ले सकते हैं, ठीक है, और उसका इनवर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं. इट्स योर चॉइस कि आप कैसे लेना चाहते हैं. जैसे मान लो मैंने एक शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का क्वेश्चन किया हुआ था 1 by s स्क्वायर वाला, तो e की पावर से मल्टीप्लाई होता है ना. तो लो एक नया फंक्शन डिफाइन करते हैं h1. अगर मैं यहाँ पे a और s ना भी डिफाइन करूं तो भी मेरा काम चल जाएगा. द रीजन बीइंग ऑलरेडी a और s मैं डिक्लेयर कर चुकी हूँ. ठीक है, तो आपको जरूरत नहीं है यहाँ करने की. तो आप सीधा सिंटेक्स क्या लिख सकते हैं? h is equal to 1 by s minus a का होल स्क्वायर, and I am taking the Laplace transform of this function as
सेविंग इन H1। यहाँ ये इनवैलिड लेगा, द एरर इज देयर बिकॉज यहाँ मैंने ऊपर डिफाइन किया। एक सेकेंड, अब ठीक है। डिक्लेरेशन में एक ब्रेसेस ज्यादा थी, दैट्स वाई ये डेलीमीटर्स मिसमैच हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, t एक्सपोनेंशियल 80। ठीक, नाउ अगर मैं चाहती हूँ कि नहीं, मेरा जो s वेरिएबल है, ट्रांसफॉर्मेबल वेरिएबल, वो मेरा कुछ और होना चाहिए, तो उसके लिए मेरे पास नेक्स्ट सिंटेक्स है, तो दैट इज दिस कमांड। तो आई एम राइटिंग हियर कंट्रोल V, ये ट्रांस VAR, इन प्लेस ऑफ दिस आप ये लिख सकते हैं कि जिसका आपका फंक्शन है f। तो यहाँ पे अभी तो बाय डिफॉल्ट f किसका फंक्शन चल रहा है, बाय डिफॉल्ट f इज फंक्शन ऑफ s। ठीक है, तो मान लो आप चाहते हो कि नहीं, ये आप इस तरह से यूज कर सकते हो। देखिए, मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने डिफाइन किया x और लैप्लस, ये जो 1/s - a का होल स्क्वायर था, इसका आंसर क्या है था आपका, t एक्सपोनेंशियल 80। तो s वेरिएबल कहाँ चेंज हो रहा था, t में। अब हम चाहते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेबल वेरिएबल है दैट इज बाय डिफॉल्ट t है, t नहीं x आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, इसको x डिफाइन किया। तो दिस इज योर ट्रांसफॉर्मेबल वेरिएबल, जो भी आप लेना चाहते हैं। सपोज अगर आप इसको y की फॉर्म में लेना चाहते हैं तो आप y की फॉर्म में भी इसे ले सकते हैं। जैसे मान लो मैंने फिर यहाँ डिफाइन क्या करना है, पहले y वेरिएबल डिफाइन कर देना है, और अब मैंने जो आंसर t की फॉर्म में, नहीं t नहीं आना चाहिए, t तो मेरा ऑलरेडी आया हुआ है किसी और नोटेशन में, तो मैं इसको y की फॉर्म में चाहती हूँ, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो ये मैंने एक नया वेरिएबल किया, अभी मैं इसके एंटर कर देती हूँ। तो देखो आंसर क्या आ गया, e की पावर a y तो वैसे आना था, और y से क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि t का लैप्लस ट्रांसफॉर्म 1/s² होता है ना, इसलिए। ठीक है, तो ये आपने किसे चेंज किया, आप s से ट्रांसफॉर्म होकर t पे जा रहे हो, तो आपने t को चेंज कर दिया। सपोज आप चाहते हो कि नहीं, जिसका मैं लैप्लस ले रही हूँ दैट शुड बी फंक्शन ऑफ वेरिएबल अदर देन द s वेरिएबल, तो इसके लिए फिर मैं सिंटेक्स यहाँ पे यूज करूंगी। तो पहले आप इसका सिंटेक्स लिख लीजिए। तो सिंटेक्स फॉर दिस इज दिस वन, यहाँ मैं इसको लिख देती हूँ कंट्रोल V। ठीक है, तो यहाँ क्या सिंटेक्स है, ये f कैपिटल, वो वेरिएबल जिसका आपने लैप्लस लेना है, ये जो VAR है जिसका ये फंक्शन, जो अभी मेरा बाय डिफॉल्ट s था, अभी मैंने इसको चेंज करना है। ठीक है, नया ले लेंगे, और यहाँ ट्रांसफॉर्मेबल वेरिएबल है, बाय डिफॉल्ट मेरा है s। ठीक है, तो सपोज हम कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, यही ले लेते हैं ऊपर वाला, या कोई नया डिफाइन कर लेते हैं। रुको, एक नया वेरिएबल उठा लेंगे, तो नया वेरिएबल मैं h की फॉर्म में उठा लेती हूँ। तो मैं डिफाइन करती हूँ यहाँ पे, मान लो कैपिटल J डिफाइन कर देती हूँ। ठीक है, इसी फॉर्मेट में कर लेते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। तो नाउ माई फंक्शन इज 1/z। ठीक है, इसका लैप्लस इनवर्स क्या आएगा, वैसे 1/t का लैप्लस इनवर्स क्या होता है, 1। तो इसके लिए इन प्लेस ऑफ t मैं चाहती हूँ कि आंसर u की फॉर्म में आए, तो पहले मुझे फिर ये सिंबल्स j और u दोनों डिफाइन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ इसके पीछे हम कॉलन लगा देते हैं, और इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म, तो कैपिटल J इज फंक्शन ऑफ s एंड इट्स इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म इज फंक्शन ऑफ u, हम ये चाहते हैं। ठीक है, आफ्टर टेकिंग लैप्लस इनवर्स J will be function of, in place of t it will be function of u, ये नोटेशन चाहते हैं।
ठीक है, तो आपको इसी फॉर्म में रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, यहाँ डिक्लेरेशन की प्रॉब्लम आ गई। ओके, मैंने जेड डिफाइन नहीं किया, कोई बात नहीं, ये उठा लेते हैं दोबारा और यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं साथ में एक स्पेस करके जेड आल्सो। ठीक है, स्मॉल जे डिफाइन ना भी करें तो भी काम चल जाएगा अपना ना। ओके, नाउ आई एम टेकिंग द इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन कैपिटल जे। यहाँ लैपलेस इनवर्स मुझे कैपिटल जे का चाहिए। कैपिटल जे मैंने क्या डिफाइन किया, क्योंकि वो पहले वेरिएबल डिफाइन नहीं था ना, इसलिए इसने इसको कंसीडर नहीं किया। तो पहले ये डिफाइन कर देते हैं, अब ये इसे ले लेगा। एंड नाउ आई वांट टू टेक द लैपलेस इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। सो कैपिटल जे is the function whose Laplace inverse I want to take. It is function of z and I want कि its inverse Laplace transform should be function of u. तो आंसर इज 1। बाई चांस 1 है तो हमें नहीं पता चल रहा, तो लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। कुछ और एग्जाम्पल लिख देते हैं यहाँ पे, इसे जे ही रहने देते हैं फंक्शन, या आप J1 कर लीजिए, उसमें कुछ नहीं है, फिर J1 डिफाइन करना पड़ेगा। चलिए आप इसको जे ही ले लीजिए और यहाँ पे सपोज करो आप इसको पावर 3 कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका लैपलेस इनवर्स आएगा तो u की भाषा में। सो इट्स लैपलेस इनवर्स, यानी यहाँ पे आपका क्या बना, इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ जे जेड। ठीक है, एंड when you calculate the Laplace inverse of jz, it comes out to be function of u. यहाँ आंसर आपका क्या आना चाहिए, j is u square by 2 factorial। ठीक है, आप इसको ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो, अगर आप इसको बाय डिफॉल्ट अगर कमांड देंगे, सपोज इसे आप s ले लीजिए। ठीक है, तो j is function of this and I take the first command जो इनिशियली बाय डिफॉल्ट वेरिएबल लिए थे, और if I don't write here z and j, I'm just this one, तो आंसर will be in t। ओके, तो आज हमने क्या किया, इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ सम सिंबॉलिक एक्सप्रेशन किया, एंड बाय चेंजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन वेरिएबल and the simple variable, the transformed variable and the function f is function of z or f is function of s or f is function of t. We can change the variable also. So in practical file you will practice remaining formulas of inverse Laplace transforms. Thank you.